निशाचर अभी भी यदि रघुराई के चरण पड़ा तो जीते जी तर जाएगा, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत अभी मर जाएगा। रामलीला प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित राम के जीवन का नाटकीय लोक मंचन है। विशेष रूप से दशहरा के दिन इसका मंचन किया जाता है। अच्छाई और बुराई के बीच पौराणिक युद्ध को एक मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। रामलीला का ये उत्सव आदिकाल से भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। देश के कई क्षेत्रों में रामलीला का मंचन बड़े ही रोचक तरीकों से और अलग अलग अंदाज में किया जाता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी रामलीला का उत्साह देखते ही बनता है। शहर की गया प्रसाद मंडल और साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रामलीला का मंचन धर्म, संस्कृति और कला का एक अनूठा संगम है। मंडली के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन शहर में पिछले 77 वर्षों से किया जा रहा है। रामलीला के डायरेक्टर प्रमेंद्र शर्मा ने रामलीला मंचन के दौरान रेडियस मीडिया से संवाद स्थापित करते हुए रामकथा का संदेश दिया। श्री राम अपने आप में भारतीय संस्कृति है। हमारा साहित्य कहता है कि राम विग्रहवान धर्म। उन राम के प्रचार की जीवन प्रचार के लिए, उनके विचारों के प्रचार के लिए, उसके लिए और सनातन धर्म के जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए यह संस्था लगातार रामलीला के माध्यम से उन जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार कर रही है। भक्ति से शासन को भी सुविधा होती है, अपराधी नहीं होते हैं, समाज को भी सुविधा होती है, अन्य सब वर्गों को लाभ भी होता है। इसलिए सब रामलीला के लिए बहुत पसंद करते हैं। राम का चरित्र और राम कथा के पात्रों का चरित्र व्यक्तित्व विकास के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। छोटे छोटे पात्रों के द्वारा और बड़े पात्रों के द्वारा जो युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति जो रामायण करती है वो कोई नहीं कर सकता है। सांस्कृतिक वर्ग के आजकल दूसरे वर्ग से कोई सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन कलाकारों को पसंद करते हैं लोग। ये कितने वर्ष से आपकी रामलीला यहाँ पर संचालित हो रही है? ये पिछले 77 वर्ष से यहाँ संचालित हो रही है। 1950 में इसको व्यवस्थित रूप देकर मंडल का बनाया, तब से लगातार केवल कोरोना काल में एक वर्ष गैप रहा था, ये अब लगातार चल रही है। सर्वप्रथम तो सभी के लिए जय श्री राम। जैसा कि सबको पता था कि नवरात्रि में सारे देश में रामलीलाएँ खेली जाती हैं और इसी समय अपनी गया प्रसाद कलाकार मंडल की रामलीला भी खेली जाती है। तो मेरा सभी लोगों से यह निवेदन है कि अपने बच्चों को रामलीला दिखाएं। रामलीला में राम का चरित्र दिखाएं बच्चों को और रामलीला से जुड़ें। हनुमान जी के चरित्र को लेकर तो मैं यही कहना चाहूँगा, हनुमान जी तो अतुलित बलधामम है और हनुमान जी के बारे में ये सारा संसार जानता है, उनकी शक्ति को ये सारा संसार जानता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, जनता को सब जानती है। जब राम जी अपने धाम को जा रहे थे तो हनुमान जी को ये आशीर्वाद दे के गए थे कि मेरे जाने के बाद आप कलयुग में और चारों युगों में आपका ही राज रहेगा और मेरा आशीर्वाद आप पे सदा हमेशा बना रहेगा।